हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो देखो, आज का जो टॉपिक लेके आया हूं वो क्या है, दैट इज द SN1 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो हमने SN2 कर लिया, तो आज हम करने वाले हैं SN1। और मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। अब देखना, PYQs बहुत बार आ चुका है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, यहाँ पे क्या लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने लिया है एल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है। और साथ में क्या लिया है, न्यूक्लियोफाइल। और मीडियम क्या लिया है, वाटर। एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना वाटर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और आप चाहो तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे ले सकते हो। और जो मेरा वाटर होता है वो कैसा सॉल्वेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लियर है। आओ स्टार्ट करें। क्या देखो होने क्या वाला है, जो हमें पता होता है। कार्बन और हेलोजन, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द हेलोजन। इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन ले सकते हो। तो कार्बन और हेलोजन में ज्यादा पावरफुल कौन होता है, हेलोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा माइनस। और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, देखो देखो लाइफ में ना दो टाइप से बॉन्ड टूटता है। क्या, एक तो होता है किसी थर्ड पर्सन के आने से बॉन्ड टूटता है, और एक क्या होता है हम परेशान होकर खुद ही बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो SN2 में क्या हुआ था, किसी थर्ड पर्सन के आने से बॉन्ड टूटा था। और SN1 में क्या होता है, ये अपना बॉन्ड खुद ही तोड़ लेता है। मतलब यहाँ पे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है रिएक्शन का, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, क्या होगा देखो। यहाँ पे कार्बन है, ऊपर में कौन है, आर। यहाँ पे कौन है मेरा, आर डैश। और यहाँ पे कौन है, आर डबल डैश। ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, डेल्टा प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्लियर है। और जब कार्बन पे प्लस आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बो कैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बो कैटायन बोलते हैं। क्लियर है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये बॉन्ड अपने आप कैसे टूट गया। देखो, अपने आप कुछ नहीं होता है, हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। तो मैं आपको रीजन बताता हूँ, ध्यान से देखना। इसका रीजन क्या है, आप यहाँ पे देख रहे होगे वाटर, तो सारा खेला किसका कराया हुआ है, सारा खेला किसका है, वाटर का। देखो वाटर के अंदर क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, H2 ऐसा ही होता है। और हाइड्रोजन पे कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस होगा, O पे कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस होता है, H पे कहीं ना कहीं क्या होता है, डेल्टा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हेलोजन पे क्या है, माइनस। तो ये जो वाटर सॉल्वेंट है, ये क्या करता है, हेलोजन को, माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। देखो ना, माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा हेलोजन है, उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और थोड़ा सा भी सिस्टम में एनर्जी होगा तो ये बॉन्ड अपने आप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर होगा कि बॉन्ड कैसे टूटा। अब देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जैसे ही बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन पे प्लस चार्ज, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बो कैटायन। अगर एक चीज और देखोगे तो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड। और जब जब कार्बन बनाता है 3 बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। और जब कोई sp2 हो जाता है तो उसका ज्योमेट्री कैसा हो जाता है, दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये बिल्कुल एक प्लेन में आ चुका है, एकदम प्लेन में। ठीक है, जैसे एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, मतलब एक बिल्कुल प्लेन में आ चुका है। यहां तक क्लियर हुआ क्या। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे क्या बना, कार्बो कैटायन। और जैसे ही कार्बो कैटायन बना, अब यहाँ पे होगा स्टेप नंबर 2। अब इस पे कौन अटैक करेगा, कौन वेट कर रहा था, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। एग्जाम में आपको ये उतना दिखाना नहीं है, ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया था कि बॉन्ड कैसे टूटता है। ठीक है। एग्जाम में जो मैकेनिज्म दिखाओगे, एकदम नीट एंड क्लीन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस पे माइनस चार्ज, ये किस पे अटैक करने वाला है, प्लस पे, क्योंकि अपने को पता है माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। बट यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। मान लो ये मेरा कार्बन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, एकदम प्लेन में है। तो न्यूक्लियोफाइल नाउ अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, क्योंकि खुला है, आगे कुछ नहीं। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड। मतलब अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो रास्ता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी। फुल एंजॉय। क्लियर है क्या, क्यों, क्योंकि वो एक प्लेनर है, एक प्लेन में है, तो कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना।
जब न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया, फ्रंट साइड से अटैक किया। ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया, फ्रंट साइड से। तो क्या बना, प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, दिस इज कार्बन। ऊपर कौन है, दैट इज आर ग्रुप। यहाँ पे कौन है, दैट इज आर डैश। यहाँ पे कौन है, आर डबल डैश। और यहाँ पे कौन आके अटैक किया, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। कहां से अटैक किया, फ्रंट साइड से। और जब कोई फ्रंट साइड से अटैक करता है तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, RETENTION, दैट इज रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। नाउ अब जो दूसरा प्रोडक्ट मेरा बनेगा वो कहां से अटैक करेगा, बैक साइड वाला। जैसे SN2 में हुआ था ना, SN2 में कहां से अटैक किया था, बैक साइड से। देखो क्या होगा, जैसे ही अटैक किया बैक साइड से, तो ये मेरा कौन है, कार्बन है। यहाँ पे कौन है, आर है। अब बैक साइड से अटैक किया तो पीछे से आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे कौन आ गया, अब न्यूक्लियोफाइल आ गया। इसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, देखो क्या होगा, इसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल, उस जगह को छोड़ो। अब यहाँ पे कौन है, आर डबल डैश। ये अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, इसके जगह पे कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ये चल जाएगा उसके जगह पे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, दैट इज द आर डैश। और जब बैक साइड से अटैक होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। जैसे मैंने SN2 में पूरा डिटेल में बताया था ना, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन। क्लियर है, इन्वर्जन। ठीक है, दैट इज द रिटेंशन प्रोडक्ट एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसमें दो प्रोडक्ट बनता है, फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो रिटेंशन, और बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इन्वर्जन। तो इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, दो स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बना, कार्बोकैटायन। और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। फ्रंट साइड दिख रहा होगा, बैक साइड से जब अटैक किया, किसके जगह पे आ गया था, आर डैश के जगह पे आ गया। तो आर डैश कहां चला गया, जिस जगह पे खाली था वो उधर चला गया। दिस इज रिटेंशन एंड दिस इज इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं। आप ये दोनों प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं बीच में एक मिरर लगा देता हूं, देखना मैंने क्या किया, बीच में एक मिरर लगा दिया। ठीक है, तो आप देखो, क्या दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, बिल्कुल। आर का आर, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, आर डबल डैश आर डबल डैश, आर डैश आर डैश, ये दोनों प्रोडक्ट जो बनता है, ये एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। और जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनैंशियोमर भी बोलते हैं। और एक बात, ये दोनों जो प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, मतलब दोनों का मिक्सचर बनता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेसमिक मिक्सचर। एक बार क्वेश्चन आया था कि रेसेमाइजेशन किसमें होता है, SN1 या SN2, और भी ऑप्शंस थे। तो रेसेमाइजेशन किसमें होता है, SN1 में। क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर। इनैंशियोमर किसमें बनता है, ये भी बनता है किसमें, SN1 में। क्यों, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट बनता है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज। तो ये सारी बातें हैं, आपको एग्जाम में अच्छे से दिखाना है, एंड दैट्स द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शन। और भी बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं, इस पर भी मैं बताने वाला हूं। पहले जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करते चलो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है SN1। वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, चलो देखो, अब मैं कुछ बात आपको और बताता हूँ। पहली बात, पॉइंट बाय पॉइंट सुनो। रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, दो स्टेप। कितने स्टेप में, दो, दिख रहा है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। पहला स्टेप में क्या हुआ था, कार्बोकैटायन बना। इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, एंड इन द सेकेंड स्टेप क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक किया, कार्बोकैटायन पे। क्लियर है, पहला पॉइंट हो गया। अगला, यहाँ पे कैसा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे वाटर मेरा कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरा पॉइंट क्या, सॉरी तीसरा पॉइंट क्या, इसमें कितने प्रोडक्ट बनते हैं, दो। एक को बोलते हैं रिटेंशन, एक को इन्वर्जन। फ्रंट साइड से अटैक करेगा रिटेंशन, और बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्जन। ओके, चौथा पॉइंट क्या बोलने वाला हूं, यहाँ पे क्या बनता है, इनैंशियोमर बनता है। क्या बनता है, इनैंशियोमर। वाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे ये जो रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन पे। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, कार्बोकैटायन। और अपने लोग को पता है कि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होता है, 3 डिग्री। उसके बाद किस पे, 2 डिग्री। उसके बाद किस पे, 1 डिग्री। क्योंकि कार्बोकैटायन 3 डिग्री होगा तो इसको 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, तो जल्दी स्टेबल होगा ना। इसीलिए SN1 भी जो है
वो सबसे फास्ट किस में होगा? 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं SN1 किस स्टेप पे डिपेंड करता है? दैट इज द स्टेप नंबर 1 पे, मतलब कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। इसलिए आप चाहो तो इसको बोल सकते हो RDS। व्हाट इज RDS? RDS इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जिस स्टेप पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। और रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? रेट का मतलब होता है स्पीड, मतलब इस रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? स्टेप नंबर 1 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछने वाला हूं, सोचना तब आंसर करना। यहां पे जो प्रोडक्ट बना है दैट इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ठीक है, दोनों में कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, या फिर दोनों बराबर बनेंगे, या फिर बता नहीं सकते, कांट बी डिटरमाइंड। क्या होगा जल्दी से सोचो। फिर से बोल रहा हूं, रिटेंशन और इन्वर्जन जो दो प्रोडक्ट बना होगा, इसमें कौन ज्यादा बना होगा, कौन कम बना होगा, या फिर दोनों बराबर बना होगा, या हम बता नहीं सकते कौन कितना बना होगा? एनीवन, 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 सोचो सोचो सोचो, सोचोगे तभी होगा काम। क्या दोनों बराबर बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था कि दोनों को बराबर बनेंगे, बट नहीं, दोनों बराबर क्वांटिटी में नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुन ले। इन्वर्जन डोमिनेट्स ओवर रिटेंशन, मतलब यहां पर भी जैसे SN2 में तो कंप्लीट इन्वर्जन होता था, यहां पर भी इन्वर्जन डोमिनेट करेगा किससे? रिटेंशन से। यहां पर भी इन्वर्जन क्या होता है? ज्यादा बनता है किससे? रिटेंशन से। अब ऐसा क्यों? देखो, जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा, इस पर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। टूट के जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, जा रहा है, ये आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा भी रिपल्शन हुआ होगा ना। तो इसीलिए थोड़ा सा भी रिपल्शन जो हुआ, थोड़ा सा भी क्वांटिटी कम हुआ होगा, थोड़ा सा रिपल्शन, थोड़ा सा क्वांटिटी क्या हो गया? वो कम हुआ होगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल यहां पर भी क्या प्रेफर करता है? कहां से अटैक करना? बैक साइड से अटैक करना, क्योंकि उसको बैक साइड से थोड़ा सा भी रिपल्शन नहीं मिलेगा। इसी वजह से यहां पे जो प्रोडक्ट डोमिनेट करता है वो क्या करता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन डोमिनेट्स ओवर द रिटेंशन। क्लियर हुआ क्या? दैट्स द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द SN1 मैकेनिज्म। अब मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को लिखवाऊंगा। पहले लिखो सारे पॉइंट्स, एग्जाम में एकदम मैकेनिज्म दिखाना है, और उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट्स को लिखना है। आओ, जितना मैंने समझाया सारे पॉइंट्स को लिखते हैं। चलो देखते चलो फटाफट से पॉइंट। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। आपको बताया था कितना स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, क्या होगा देखो, इन द फर्स्ट स्टेप क्या बनता है? कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, एंड इन द सेकेंड स्टेप कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बोकैटायन, एज वी नो दैट। क्लियर है ना? Third step, nucleophile can attack from both the side, that is the front side or back side, to get retention and inversion as a product. ठीक है, ओके। एक बात जो मैंने बताया, नोट में लिख लेना। क्या लिखोगे? कि जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन डोमिनेट्स, इन्वर्जन डोमिनेट्स ओवर रिटेंशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बैक साइड से कोई भी रिपल्शन नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इन दिस वी यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। पांचवा पॉइंट, SN1 सबसे अच्छा किस में होगा? 3 डिग्री में होगा, देन 2 डिग्री में होगा, देन 1 डिग्री में। 1 डिग्री में ना के बराबर ही होता है SN1। ठीक है, दिस आर द पॉइंट्स, फटाफट से लिखेंगे। दिस आर द पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ SN1। अब अगले क्लास में क्या करने वाले हैं, SN1 के जो रिएक्शंस वाले पार्ट है, SN1 के जो कंसेप्ट वाले पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।